अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेबल परदेसी आपकी खिदमत में। आज डिप्रेशन, द वर्ड डिप्रेशन इटसेल्फ एकदम से इंसान चौंक जाता है। एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है, एक बड़ा सीरियस सा टॉपिक है, तो लगता है कि पता नहीं क्या है। डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन एक रियलिटी है और इस रियलिटी पे हमें बात करने की ज़रूरत है। तो डिप्रेशन बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं। क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, आपका क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, आपका टेम्पररी डिप्रेशन होता है। बहुत सारे डिप्रेशन के स्टेजेस हैं, डिप्रेशन की बहुत सारी वजह हैं। बट डिप्रेशन इज़ द स्टेट ऑफ माइंड जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है। बेसिकली इंसान को अगर कुछ चाहिए और वो उसको नहीं मिल रहा है तो वो उसका डिप्रेशन उसको हो जाता है, बिकॉज he or she desperately wants something, वो नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन एक्चुअली अगर आप देखें तो वो आपकी डिप्रेशन नहीं है, वो आपकी ज़िद है। बिकॉज आप लोग या हम लोग, मैं इंक्लूडेड, हम लोग इस चीज़ को ये नहीं समझते हैं कि अल्लाह ने जो हमें दिया है हमें उसमें ही खुश रहना है, और जो उसने हमें दिया है वही हमारे लिए ठीक है। अगर आपसे कोई चीज़ छिन जाती है, आपका कोई रिलेशन टूट जाता है, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी कैलामिटी आप पे आ जाती है, तो हम सबसे पहले अल्लाह से अल्लाह या वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वाई मी नहीं, अपना जो व्यू है उसको चेंज कीजिए। वो जो टनल व्यू है ना हमारा, एक जो जैसे घोड़े के इधर लगा देते हैं ताकि उसको सीधा नजर आए, टनल व्यू हो जाता है, उसको चेंज करके ज़रा बर्ड्स आई व्यू से अपने आप को देखिए, अपने ख्यालात को उठा के देखिए, तो आपको पता चलेगा और आप समझेंगे कि अल्लाह ने क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे इससे ज़्यादा कोई अच्छी एग्जांपल नहीं समझ आती कि अल्लाह ने हमें बनाया है और हमें अल्लाह की तरफ ही वापस जाना है। ही लव्स अस अबव एवरीथिंग। आप एक माँ को देख लीजिए, अगर उसका बच्चा आग में हाथ डालता है तो उसको ऐसे करके झटक देगी, मत करो, डांटेगी। नॉट ओनली दैट कि वो झटकेगी, उसको डांटेगी, मत करो। इसलिए नहीं कि उसको अपने बच्चे से नफरत है या वो अपने बच्चे को डांट रही है या मार रही है या उसको कुछ, शी जस्ट वांट्स टू सेव हर चाइल्ड। कि अगर वो आग में हाथ डाल देगा तो हो सकता है उसका 3rd डिग्री बर्न हो जाए, उसको अस्पताल लेके जाना पड़े, और उसका शायद हो सकता है फिर मार्क स्कार भी रह जाए। उस चीज़ से बचाने के लिए उसने जो 2 सेकंड के लिए उसको हाथ पर छिड़क दिया, वो 2 मिनट के लिए उस बच्चे को चुभा, पर देन उसको इतनी बड़ी चीज़ से उसने बचा लिया माँ ने। तो अल्लाह, माँ को देखिए, और अल्लाह जो है वो तो ज़िलियन टाइम्स ज़्यादा हमें प्यार करता है जितनी हमारी माँ हमसे करती है। तो अल्लाह कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी मखलूक को तकलीफ पहुंचे। द पॉइंट टू थिंक, अगर आप अपना नज़रिया बदलिए अल्लाह पे सारा वक्त, मैंने देखा है, और बहुत मैं खुद भी पहले ऐसे करती थी, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि अल्लाह व्हाई डिड यू डू दिस, अल्लाह व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, मेरे साथ क्यों हुआ, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डोंट आस्क अल्लाह, बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर सेविंग यू फॉर व्हाट वाज नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ आपको नहीं मिली और आप अपनी तरफ से ठीक चल रहे हैं और फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिली, दैट मीन्स उस चीज़ में आपकी भलाई नहीं थी। और अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो आधे से ज़्यादा डिप्रेशन हमारा वैसे ही खराब, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह नोज बेटर, ठीक है जी, अल्लाह नोज बेटर। इस चीज़ को आप अपना जो है ना मोटो बना लें, अल्लाह नोज बेटर। और इस चीज़ को यकीन कीजिए, इतने सिदक दिल से यकीन कीजिए, बिकॉज ही डज नो बेटर, नोबडी एल्स नोज बेटर। जिसने, देखिए, अगर आपका बच्चा है या आप अगर पेरेंट नहीं है, अगर आप कोई बच्चे हैं तो आप स्कूल जाते हैं, आपकी टीचर है, अगर आपने इम्तहान सही नहीं लिखा, होमवर्क सही नहीं किया, आपने यूनिफॉर्म सही नहीं पहनी, आप सही बैठे नहीं, आप क्लास में बात करें, आपको डांट पिटेगी, आपको क्लास में सजा मिलेगी। तो उसी चीज़ को आप ज़िलियन टाइम ज़्यादा ले जाएं कि अल्लाह आपसे कितना प्यार करता है। अल्लाह करेक्ट्स यू। अगर आप कहीं गलत जगह पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप गलत जा रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कई दफ़ा हो जाता है हमारे से कि हम गलत चीज़ की तमन्ना कर बैठते हैं, गलत चीज़ की ज़िद कर बैठते हैं। हमें लग रहा होता है हमारे लिए ठीक है, पर वो हमारे लिए ठीक नहीं होती। ही नोज दैट। सो इफ़ ही डजंट गिव इट टू यू, और इफ ही टेक्स इट अवे फ्रॉम यू, देने के बाद, विच मीन्स दैट ही वांट्स टू करेक्ट यू। तो ये मत सोचिए कि मुझसे ये चीज़ क्यों चली गई, ये सोचिए कि इसमें मेरी क्या भलाई थी, मेरे लिए क्या लेसन है। अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। इस्लाम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन, और इस्लाम बहुत सिंपल रिलीजन है। मैं इस चीज़ को मैंने जब से पढ़ना शुरू किया है, मैं इस चीज़
को देखती हूँ लोगों को, मैं सिर्फ नुमान अली खान और मुफ्ती बैंक को सुनती हूँ। अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे, इनकी माओ की आंख पर ठंडक रखे। बहुत प्यारा इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे आप कहीं भी जाइए तो वो चीख चीख के आपको बताते हैं, इतना चीख चीख के बोलते हैं, आपको डरा देते हैं। यू सी, ओह माय गॉड, मुझे तो अल्लाह ने कभी बख्शता ही नहीं है। You know, that is not it. That is not Islam. Islam is very beautiful. Allah is very beautiful. Allah has created you. आप खुद देख लीजिए, आप इतने खूबसूरत हैं। आपका सांस ले रहे हैं, आंखें हैं, मुंह है, नाक है, बोलते हैं, जिस्म है, सब कुछ है आपके पास। अल्लाह loves you. तो अल्लाह को वापस जो है वो प्यार दीजिए। डिप्रेशन इन इटसेल्फ का डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन या बाकी कोई डिप्रेशन भी आप ले लें, उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये आपके आसपास, आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। डिप्रेशन ऐसे पहचाना नहीं जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सामने लोग बैठे हंस रहे होते हैं, लेकिन आपको उनके साइंस पता चल जाते हैं डिप्रेशन के। इफ दे आर लाफिंग टू मच, टू लाउड, तो कोई गड़बड़ है, ठीक है। अगर एक बंदा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, कोई गड़बड़ है। रूट कॉज को ढूंढिए। अपने बेहतर तो है कि इंसान खुद अपने रूट कॉज को ढूंढ ले, वो सबसे अच्छा होता है। अमेरिका में तो हर दूसरे बंदे के पास जो है वो श्रिंक होता है, हर दूसरा बंदा। हमारे यहाँ पे इस चीज़ को बहुत मायूब समझा जाता है। वी डोंट, यहाँ पे भी, बल्कि यूरोपियन में भी जो हमारे पाकिस्तानी हैं, अगर आप किसी से बात कीजिए, मैं प्राइवेट क्लासेस भी देती हूँ, तो अक्सर ऐसे होता है कि लोग मुझे कहते हैं कि प्लीज़ बताइएगा। ऑब्वियसली हम बता नहीं सकते क्योंकि वो क्लाइंट का वो होता है, लेकिन फिर भी कि किसी को पता ना चल जाए, बिकॉज वो ये होता है, अगर आप बीमार हैं, आपकी किडनी खराब होगी, आप सारी दुनिया में फेसबुक पर स्टार लगा देंगे कि मुझे ये हो गया, मुझे डायलिसिस हो रहा है, मुझे फलाना है। इतनी भी बात का आप सब लोगों को बताएंगे, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, आपका दिमाग थका हुआ है, या आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो वो आप किसी को बताना नहीं चाहते। इट्स अ वेरी बैड थिंग, कंसिडर्ड वेरी बैड थिंग, विच इज अ बैड थिंग, क्योंकि आपको बताना चाहिए ताकि लोग आपको हेल्प कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी चीज़, ताकि वीडियो लंबी ना हो। पहली चीज़ आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप बैठ के अपने आप को खुद एनालिसिस कीजिए, और उसमें ऐसे कीजिए कि अपने आप को दो सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, योर बॉडी एंड योर सोल। क्योंकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन है तो सही, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप मर जाते हैं तो आपका जिस्म यही रह जाता है, आपकी रूह चली जाती है, ठीक है। आपको क़यामत के दिन जो सुना है कि आपको आखिरा में इंशाल्लाह अल्लाह हमें जन्नत नसीब करे, हमें दूसरा जिस्म मिलेगा। तो जिस्म एक चीज़ है और रूह एक चीज़ है। और जिस्म की ग़ज़ा तो आप लेते हैं, आप खाते पीते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ आप ये अपने जिस्म की नीड्स पूरी करते हैं। आप शादी करते हैं, आप एक ख़ानदान बनाते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, सुलह करते हैं, ये सब आपकी बॉडीली नीड्स हैं, आपकी सोसाइटी नीड्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी एक रूह की नीड है, और उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हालांकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूह की नीड क्या है। या कहने को तो कहते हैं जी मौसीकी ही रूह टाइम जो आप इधर उधर फजूल फेसबुक पे या बैठे हुए इधर उधर दे रहे हैं, उसको आप अपनी रूह की ग़ज़ा के लिए खर्च कीजिए। पिक आउट कुरान शरीफ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान शरीफ का पूरा सिपारा ही पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है। आप कुरान शरीफ की एक लाइन ही पढ़ लें, उसकी तफसीर पढ़ लें। आप कुरान शरीफ का एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह ले लें और उसकी तफसीर पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर इतनी लंबी है, मैंने जब पढ़ी तो मुझे बिल्कुल इंसान चेंज हो जाता है। तफसीर उसकी पढ़ लें, इट चेंजेस योर व्यू टूवर्ड्स योर लाइफ। और आपकी जो रूह है वो अल्लाह की दी हुई है, रूह अल्लाह की तरफ से आई है। जब हम आते हैं तो हम अल्लाह से प्रॉमिस करके आते हैं, विल कम बैक टू यू। वो लोग पाते हैं हम दुनिया में आके भूल जाते हैं, और अल्लाह ने ऐसे ही बनाए, बट वी हैव टू गो बैक टू अल्लाह। तो रूह अल्लाह की चीज़ है, जिसम यहीं पर खाकी चीज़ है, वो यहीं रह जाएगा। नूर हमारी रूह का है, वो चला जाएगा। जो नूरी पार्ट है हमारा, वो अल्लाह के पास चला जाएगा, खाकी पार्ट यहाँ पे रह जाएगा। तो अपनी रूह की ग़ज़ा ढूंढिए, अपनी रूह को तस्कीन की। जब आपकी रूह को सुकून आएगा तो आपके जिस्म को भी सुकून आ जाएगा, आपके दिमाग को भी सुकून आ जाएगा। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला, बिलीव मी। हर इंसान को खुद ढूंढना है कि उसको अपनी रूह को कैसे तस्कीन देनी है, किस तरह से देनी है। कुरान शरीफ पूरा ही पढ़ जाना है एक दिन में, या एक लफ्ज़ ही पढ़ना है और उसको समझ लेना है? नहीं, कुछ भी नहीं करना। तो बैठ के सिर्फ यही सोच लेना है कि मुझे अल्लाह ने क्या क्या दिया है। ठीक है, मेरे पास छोटा घर है या छोटी गाड़ी है, तो इसका ये भी तो मतलब है कि मेरे पास ऊपर जाके जो हिसाब देना है वो भी थोड़ा होगा। जिसके पास मेरे नेबर से या जिस रिश्तेदार से मैं जल रहा हूँ, या मैं डिप्रेशन में हूँ कि उसके पास मैस है या उसके पास बेंटली है या वॉटेवर है, तो मैं जल रहा हूँ उससे,
और उसका इतना बड़ा विला है, तो उसको हिसाब भी तो उतना ही देना है ऊपर जाके, तो वो तो बेचारा फंसेगा। हम जो जिसके पास कम है वो जल्दी। और फिर आप ये सोचिए, सबसे सबसे इस बात को करने के लिए, पकड़ने के लिए आप ये सोच लीजिए कि ये जो दुनिया जिसमें हम बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम अपने आप को इतना बड़ा कहते हैं, हम कहते हैं जी मैं ये, मैं वो, मैं हम करते रहते हैं। ये दुनिया मेरे खुदा ने मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई थी। ये जो जितना थिएटर चला है इस दुनिया में, जितने हम मेरे प्यारे नबी हज़रत आदम से लेके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी मेरे प्यारे नबी आए हैं, सब आए हैं क्योंकि रसूल पाक ने आना था, खातमुन नबीय्यीन ने आना था। अब आप ये सोचिए कि वो जिनके लिए ये सारी दुनिया बनी, जिनको अल्लाह ने कहा तुम जहाँ जो कहते हो मैं तुम्हारे आगे कर देता हूँ, वो ज़मीन पे सोते थे, वो ज़मीन पे सोते थे। तो आप मैं क्या चीज़ है, थिंकिंग, अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल टेक द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स हीलिंग। बाकी बाद में बात करते हैं इन माय नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। टिल देन शिवन परदेसी को इजाज़त दीजिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।